रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक और आईपीओ आ रहा है। जीएमपी तगड़ा चल रहा है। आइए पूरा डिटेल देखते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जीएमपी को देख कर ही तो अप्लाई नहीं कर देते हैं, क्योंकि जीएमपी बीच में धोखा दे सकता है। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। तो आइए उसको जल्दी से एनालाइज करते हैं और हम समझते हैं आखिर इसमें क्या करना है। आईपीओ 19 को ओपन हो रहा है, यानी कल आईपीओ ओपन होगा। 23 को क्लोज जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 24 को अलॉटमेंट आ जाएगा। रिफंड की बात करें तो 25 को आएगा और लिस्टिंग की बात करें तो 26 को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 145 से 153 पर शेयर है। लॉट की बात करें तो 98 का लॉट रखा गया है। सेल टाइप की बात करें फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है, ये बढ़िया है। टोटल इशू साइज कितना है? 464 करोड़, जिसमें से फ्रेश 400 करोड़ है, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। 400 करोड़ फ्रेश है, बचा हुआ 64 करोड़ 26 लाख ही ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत कम है, तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए भी हमारे लिए भी। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, लिस्टिंग बेस से लिस्टिंग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एक लॉट लेने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक लॉट के लिए आपको 14,994 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो आपको जितना भी लॉट लेना है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना आपका पैसा लगने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 35% का रखा गया है, बढ़िया है। क्यूआईबी के लिए बात करें तो 50% है, एनआई के लिए जो है 15% है। अब यहाँ से रिव्यू शुरू होता है। रिव्यू कहता है कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का मैं आपको सिंपल में बता दूंगा कंपनी करती क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कंपनी का सेक्टर क्या है, आने वाले समय में ग्रोथ है कि नहीं, हमको इतना ही जानना है। पूरा ये राम कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी का जो सेक्टर है, ईपीसी सेक्टर में काम करती है कंपनी। मेनली बात करूँ तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और स्पेशली फार्मर के लिए काम करते हैं। यानी इसका वर्क की बात करें तो ये फार्मर को सोलर पंप वगैरह बनाती है, लगा के देती है और मेंटेनेंस का काम करती है। तीनों चीज करती है कंपनी। और पीएम कुसुम योजना के तहत इसको जो है बढ़ावा भी मिल रहा है। इसलिए कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ है। प्लस दूसरी चीज, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। सोलर पैनल वाला हो गया, सोलर पंप बनाने वाला सेक्टर हो गया, सब इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। आने वाले समय में इसका आपको ग्रोथ दिखेगा, फ्यूचर इसी पे है। तो इसलिए इन सब पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत। सोलर पैनल पंप्स एंड वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ सोलर पावर्ड पंप, ये सारा कुछ कंपनी जीके एनर्जी ब्रांड नेम के अंतर्गत बनाती है। तो हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको बस इतना भैया जानना है कि कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी का सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है, प्लस फार्मर एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप मान सकते हो। दोनों का मिक्सचर सेक्टर है, ऐसा आप मान सकते हो। और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी का सेक्टर हमने देख लिया, अच्छा है। यहाँ पे देखिए कंपनी का फाइनेंशियल, आइए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल क्या कहता है। मार्च 2022 का हमारे पास डेटा है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। रेवेन्यू की बात करें तो 70 करोड़ 63 लाख का रेवेन्यू हुआ था मार्च 2022 में। मार्च 2023 की बात करें तो 285 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू में ग्रोथ देख रहे हो कितना तगड़ा ग्रोथ हुआ था 2022 से 23 में। 23 से 24 में फिर रेवेन्यू बढ़ा, बहुत तगड़ा बढ़ा। उसके बाद में मार्च 24 से सितंबर के 24 के बीच 430 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ। 2025 का कोई डेटा हमारे पास नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना हमको देख के ही लग गया कि कंपनी कितना तगड़ा ग्रोथ कर रही है, कितना तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब रेवेन्यू तो बना रहे हैं, क्या प्रॉफिट बन रहा है? तो 2023 में 1 करोड़ 56 लाख का प्रॉफिट था। 2024 में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितना? करीब 9 गुना के अराउंड बढ़ा। आई थिंक 9.9x टाइम जो है ग्रोथ हुआ था। 24 की बात करें तो 36 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में जंप देख रहे हो, प्रॉफिट तगड़े से बढ़ रहा है। वहीं मार्च से सितंबर के बीच की बात करें तो 51 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेटवर्थ देखेंगे, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। टोटल बोरो की बात करें तो बोरो 202 करोड़ है। अभी मैं यहाँ पे डेट इक्विटी वगैरह दिखा के आपको और क्लियर करता हूँ कि डेट का क्या, बोरो का क्या सीन चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अभी तो देखकर गुड लग रहा है। आइए इंडिकेटर देखते हैं, उसकी मदद से और क्लियरिटी मिलेगी। इंडिकेटर की बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.74 का है। 0.74 यानी 1 से कम है, बढ़िया है। डेट टू इक्विटी मेंटेन करने लायक है, हम इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं। आरओई 63.71% का है, आरओसी 55.65% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63.71% का है, पेट मार्जिन 12.12% का है। 10% से ऊपर, 8-10% से ऊपर रहता है, बढ़िया पेट मार्जिन रहता है। वैसे 15% से ऊपर रहता है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी ये बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.39 का है। तो ओवरऑल हम बात करें इसका फंडामेंटल क्या है, तो इसका फंडामेंटल स्ट्रांग की कैटेगरी में आता है। इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटल में डाउट नहीं है। यानी फंडामेंटल जब स्ट्रांग होता है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, यानी इस आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। आइए देखते हैं जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी 45 का जीएमपी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग करीब 30% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अब बात आती है इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। मैं पर्सनली बात करूं तो ऐसे जो सेक्टर हैं, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं, मेरा जो सेक्टर ग्रीन सेक्टर का हो गया, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई सेक्टर जो है, ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। आने वाले समय
समय में इसका ग्रोथ है, तो इन सारे सब में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसमें भी इन्वेस्ट करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए बात ही नहीं। अब शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो दोस्त देखो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जीएमपी बढ़िया चल रहा है, लास्ट तक जीएमपी बस 15% से ऊपर होना चाहिए, आप शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों के लिए बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया। अपने हिसाब से आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।